देख रहे हैं हमारा खास शो योर गुड लक। आपके साथ मैं हूं शिल्पी। अच्छी सेहत यानी अच्छा जीवन, लेकिन रोजमर्रा की आपकी जिंदगी में आपके लाइफस्टाइल की वजह से कभी कभी छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो परेशान करती रहती हैं। तो कुछ ऐसे अचूक उपाय हम समझने की कोशिश करेंगे जिनसे आप सेहतमंद रह सके। लेकिन हालांकि सेहतमंद रहने के लिए आपका अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छी आदतें भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन कुछ ऐसे सरल उपाय जिनसे आपकी सेहत पर जो अगर कुछ नकारात्मक प्रभाव हो रहा है, ज्योतिषीय रूप से समझेंगे उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। साथ ही रोजाना की तरह आज की राशियों की बात करेंगे, 12 राशियों का हाल जानेंगे। तो शुरू करते हैं योर गुड लक। 12 राशियों का हाल बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य सीमा जी। स्वागत है सीमा जी आपका शो में। धन्यवाद। और इसके साथ हम अपने दर्शकों को बता दें, आप भी हमारे साथ इस शो के जरिए जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, आप इन नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। 1800-180-1525 टोल फ्री नंबर है ये, 012025111063। साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा जो भी पहला कॉलर होगा वो हमारा लकी कॉलर बन जाएगा और उस कॉलर के हम किन्हीं भी 3 सवालों के जवाब देंगे। यानी आप हमें अपनी डिटेल्स बताएंगे और उस डिटेल से जुड़े आपको हमसे 3 प्रश्न करने होंगे और उसके उत्तर फिर आप जान सकते हैं लकी कॉलर को। और अब आज की तिथि की हम बात कर लेंगे। अपने दर्शकों को बताते हैं आज का पंचांग क्या है। आज की तिथि रहेगी सप्तमी, साथ में चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि में रहेगी। नक्षत्र माघ रहेगा। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। जी, ये आज का पंचांग हुआ और अब एक एक करके हर राशि की बात करने जाएंगे हम। पहली राशि आती है मेष राशि यानी कि एरीज। इनका आज का दिन, एरीज के लिए जो आज का दिन रहेगा, आपको दिन में मिला जुला रिजल्ट मिलेगा। साथ ही अगर आप सामाजिक कार्यों में कुछ करना चाहते हैं, किसी के साथ जुड़ना चाहते हो, तो उसमें थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं, परंतु मानसिक शारीरिक उलझने आपके आज के दिन बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो इसके लिए आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाए हुए चलिए और अपनी मेहनत पर पूर्ण रूप से विश्वास रखें। जी, यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलने की जरूरत है मेष राशि के जातकों को, जिनका आज के दिन की स्थितियों में दिख रहा है। दूसरी राशि को देख लेते हैं, वृष राशि। आज इनके सितारे क्या कुछ संकेत दे रहे हैं। जी, टॉरेंस की बात करते हैं तो उनके लिए आज के दिन फिजूल खर्ची से आपको अपने आप को बचाना है। वहीं चादर देख के अगर आप अपने पाँव पसारते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। माँ की सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। सेहत के प्रति आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत। दिन आपका शुभ रहेगा। शुभ दिन, शुभ संकेत वृष राशि के लिए। मिथुन राशि का आज का राशिफल अब देखते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनाइज के लिए आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिख रही है। वहीं भाई बहनों का और अपने जो भी आपके घर पे लोग हैं उनका आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। छोटी यात्राएं करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय से लेकर कार्य क्षेत्र से लेकर, उसमें भी आपको शुभ फल मिलते दिख रहे हैं। ये तो 3 राशि की बात हमने कर ली सीमा जी। हम आगे की राशियों की ओर भी रुक करेंगे, लेकिन हमारा जो पहला कॉलर है अब, यानी कि जो लकी कॉलर है, उनका रुक कर लेते हैं। गुड़िया है एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर। गुड़िया, आप हमें अपनी डिटेल्स बताएं और आप हमारी लकी कॉलर हैं, आपके बता दें हम। इस डिटेल्स के साथ आप हमसे 3 प्रश्न अपने कर सकते हैं। नोट कराएं अपनी डिटेल्स। जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप। 3 सवाल कोई भी कर सकते हैं। हेलो जी बताइए। हाँ हेलो मैडम, मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में लेकर के पूछना है और आगे परामर्श कैसा। जी, डिटेल्स बताइए। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी डेट में जन्म तिथि नहीं। चलिए, प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपकी बात का जवाब दिया जाता है। तो कौन से 3 सवाल आप करना चाहती हैं, बताइए। जी मैम, मुझे अपने भैया के बारे में पूछना है। किसके बारे में पूछना चाहते हैं? भैया। भैया अपने भाई के बारे में। भाई के बारे में पूछना चाहती हैं। और क्या सवाल है आपका? और क्या, मुझे अपनी मम्मी के बारे में पूछना है। जी चलिए बताते हैं। आपके भाई के संबंधित आपका सवाल है। तो तृतीय भाव देखेंगे तो तृतीय भाव में आपकी सिंह राशि है और वहीं पर चंद्रमा की स्थिति है। तो भाई की जो सेहत है उसमें थोड़ी गड़बड़ाहट हो सकती है और साथ ही अभी केतु और सूर्य की दशा चल रही है, जिस कारण अभी जो भाई का समय है थोड़ा कष्टदायक है। समय शुभ उनका बनता है 23/9/2015 के बाद से। साथ ही अगर आपके भाईजान सूर्य पुराण का पाठ करते हैं,
रविवार वाले दिन, तो ये भी विशेष रूप से उनके लिए काफी लाभदायक रह सकता है। जी, और अब हम चौथी राशि का रुख करेंगे, कैंसेरियंस, कर्क राशि के जातक। आज का दिन इनका देखते हैं। जी, कैंसेरियंस की चर्चा करें तो कैंसेरियंस को आज के दिन अपनी सेहत का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। साथ ही अगर आप अपने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपका दिन काफी शुभ है। मानसिक संतुलन बना के चलेंगे, सकारात्मक सोच बना के चलेंगे, तो दिन में आपको रिजल्ट्स भी अच्छे प्राप्त होंगे। अनावश्यक भाग दौड़ आज के दिन हो सकती है, तो उससे आपको आज के दिन बचना है। और हम सिंह राशि की भी बात करेंगे, लेकिन अगले दर्शक का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लोकेश है एक कॉलर फोन लाइन पर। जी, अब बताएं लोकेश, क्या डिटेल्स हैं आपकी और प्रश्न करें अपना फिर। मैडम, मेरा जन्म तिथि 1/7/1983 का है। 1/7/1983। हाँ जी मैडम, मेरा 1/7/1983 का जन्मदिन है। जी जन्म स्थान मथुरा है। जी। और मैं अपनी सर्विस के बारे में जानना चाहता हूँ कि समय मेरी बताइए, समय बताइए। समय सुबह का 4 बजे का है। ठीक है, कार्य क्षेत्र से जुड़ा आपका सवाल है, बताइए क्या पूछना है आपको। मैं ये पूछा था मैम, क्या इस सर्विस मेरा कब तक चलेगा, ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा? देखिए, अभी आपके शनि की महादशा चल रही है और शनि की स्थिति षष्ठ भाव में है। वहीं जो आपका शुभ समय है वो 30 अगस्त 2015 के बाद से काफी शुभ है। साथ ही अगर आप एक सूखे नारियल का दान मंगलवार को और शनिवार को करते हैं, ये कार्य आपको 3 मंगलवार और 3 शनिवार कर रहे हैं, तो इससे विशेष रूप से कहीं ना कहीं अगर आपको विलम्ब आते हैं, डिलेज आते हैं, अड़चने आती हैं, तो उसमें आपको अवश्य ही निवारण प्राप्त हो सकता है। और अब अगली राशि का रुख सिंह राशि के जातक लियोस का आज का दिन देखते हैं। लियोस के लिए जो आज का दिन रहेगा, परिवार में थोड़ा तनावपूर्वक माहौल बन सकता है। वहीं कोई भी फैसला अगर आप लेते हैं उसको सोच समझ कर लें, बड़ों की सलाह मशवरा करके लें। वहीं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आपके, उसमें आपको सफलता मिलती दिख रही है। और कन्या राशि, इनके लिए क्या बताएंगे सीमा जी, आज का दिन इनका कैसा देख रही हैं? वर्गस की बात करते हैं तो वर्गस के लिए आज के दिन आर्थिक स्थिति आपकी पूर्ण रूप से मजबूत होगी। चंद्रमा की स्थिति द्वितीय भाव में रहेगी। वहीं अगर पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं या नए कार्यों की शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके लिए दिन शुभ है। पारिवारिक कलह हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा माहौल परिवार में कलहपूर्वक हो सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिए। बिल्कुल, यानी कि सोच समझ कर बोले। ये कन्या राशि के लिए सलाह। आज की तुला राशि के लिए आज के सितारे कैसे हैं, इनके लिए आज की क्या सलाह है, आइए देखते हैं। लिब्रंस के लिए आज का दिन व्यापार में थोड़ी कठिनाइयां दिख रही हैं, साथ ही विलंब भी दिख रहे हैं, और साथ ही मेहनत का फल आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। यानी कि परसिस्टेंस बनाए हुए आपको चलना है, अपने कर्म पे विश्वास रखना है, पराक्रम को बनाए हुए चलते रहना है। बड़ों से वाद विवाद से आपको अपने आप को आज के दिन बचाना है। और अगले कॉलर जो है उनका रुख कर लेते हैं, बाकी की राशियों पर भी चर्चा करेंगे। अभय है एक दर्शक फोन लाइन पर। अभय, क्या डिटेल्स हैं, बताएं किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं और सवाल करें अपना। हेलो जी बताइए। मैम, मेरा नाम अभय है जी डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1992। जी। मैम, मैं अभी गवर्नमेंट कंपटीशन पेपर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। समय बताइए। 10:45 सुबह का? सुबह। सुबह का, अच्छा। तो आप अपनी सरकारी नौकरी से संबंधित सवाल है आपका। कि देखिए, सरकारी नौकरी आपकी विशेष रूप से आपको प्राप्त हो सकती है, परंतु अभी जो समय है वो ज्यादा शुभ नहीं है 30 मार्च 2016 के बाद से। वहीं पुखराज धारण करना आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रह सकता है। पुखराज का वजन 4 कैरेट से 5 कैरेट के बीच में, और तर्जनी उंगली में अगर आप पहनते हैं राइट हैंड की, तो विशेष रूप से इससे आपको लाभ मिल सकता है। आपको ये रत्न बृहस्पतिवार वाले दिन पहनना है और सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर। जी, और हम आगे की राशियों पर भी चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि और उससे आगे की राशियों का दिन आज का जानेंगे। अपने दर्शकों को सेहतमंद रहने के लिए भी कुछ खास ज्योतिषीय उपाय भी समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कैसा लगता है पंडित दीनदयाल का गांव? आधुनिकता में कितना बदला नगला चंद्रभान। मेरा गांव मेरा देश, सुबह 9:30 बजे।
जी संगम की खबर का असर। सबसे पहले हमने दिखाया खतरनाक है मैगी। 7 गुना तकरीबन ज्यादा लेड इसमें इस्तेमाल किया गया था। ये चीज प्रमाणित हुई है कोलकाता की लैब से, जिसके बाद इसको अंत में घोषित किया गया है। हमारी खबर पर FSDA ने की कार्रवाई। उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और जो ब्रांड था, जो बैच था, पूरा बैच जो है निकाल करने का आदेश कर दिया गया है। देखते रहिए प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी संगम, खबरों के साथ हर नजरिए की बात। मैं तुम सबको चुन चुन के ही तो जैंगो खा रहा है मैंगो। एक बार आम का सीजन गया तो सीधा नेक्स्ट। अरे आम की दुकान, आम का सीजन तो साल भर चलता है। आओ। चुनिंदा ताजे रसीले आमों से बना माजा, माजा हर मौसम आम। इलेक्शन लड़ेगा, हमें हराएगा, करना क्या चाहता है? अबे ना, ज्यादा कुछ नहीं, बस देश का कचरा साफ करना चाहता हूँ। जिनके जिगर में है आग, उनका सर ठंडा रखे नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल। एक्स्ट्रा ठंडा, एक्स्ट्रा कूल। क्या बात है? सर जी, सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है। आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। TVS एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। एक्सेल सुपर, अपनी सोच में नए रंग भरिए। UGC recognized Noida International University, revolutionizing learning experience. कच्ची डोर की तरह होता है ये रिश्ता, लेकिन अगर मजबूत है उस रिश्ते की नींव और कायम है पक्का विश्वास, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। जैसे गॉडसंस का विश्वास। निभाते हुए यही परंपरा बनाएंगे विश्वास की और भी इमारतें। गॉडसंस इंडिया लिमिटेड। गुड लक देख रहे हैं आप और हर राशि का हाल हम जान रहे थे और वृश्चिक राशि का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। विकास है एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर। जी, क्या डिटेल्स हैं आपकी, नोट कराएं, प्रश्न करें अपना। आप पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम कम करें और उसके बाद अपना सवाल करें। नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम साथी का नाम है जी। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए और सवाल करिए। मैम, मेरा नाम जितेंद्र। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम, 15 तारीख 9 महीना 94 जी। समय बताइए। 15 तारीख 1994। समय बताइए। मैम, समय 7:12 जी। क्या सवाल है आपका? दिन बुधवार कि मेरा कैसा रहेगा, मतलब कि कैसा भाग्य है? देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आप मांगलिक हैं, तो आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें बहुत जल्दबाजी करेंगे, सोच समझे बिना करेंगे। तो आप इससे निवारण पाने के लिए सबसे पहले अपने आप में चेंज लाइए, यानी कि कुछ भी करने से पहले उसको सोचिए, समझिए, फिर नतीजे पर पहुंचिए। और साथ ही जो आपका शुभ समय है वो आपका 2016 जुलाई के बाद से शुभ रहेगा। और अगली कॉलर जो है वो गोरखपुर से है, शिवानी फोन लाइन पर है। शिवानी, क्या डिटेल्स हैं आपकी, बताएं और प्रश्न करें। जी मैम, प्रणाम। नमस्कार मैम, हमको अपने पापा के बारे में पूछना था जी। उनकी जन्म तिथि है 20 अक्टूबर 1957 और जन्म समय है सुबह 8 बजे और जन्म स्थान है गोरखपुर। मैम, वो पिछले 3 साल से बीमार हैं, बिस्तर पे हैं। मैम, प्लीज कोई ज्योतिषीय समाधान बताइए उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ होने का। देखिए, सबसे पहले बच्चे बताएंगे जो आपके पिताजी हैं उनकी अभी गुरु की महादशा चल रही है और साथ ही उनका जो लग्न के मालिक हैं वो तुला राशि के हैं, तो जिस कारण अभी मुसीबत ज़्यादा है। और साथ ही जो मंगल की स्थिति है वो दर्दाश भाव में भी कष्टदायक समय है,
तो सबसे पहले आप बृहस्पतिवार को गुरु का उच्चारण कराइए और साथ ही अपने पिता का हाथ लगवा के अगर आप एक पुखराज या एक सुनहला ब्राह्मण को दान करते हैं तो इनको कुछ अवश्य ही शुभ फल प्राप्त हो सकता है। परंतु जो इनका अच्छा समय है स्वास्थ्य को लेके वो 1/4/2016 के बाद से बनता है। अभी थोड़ा कष्ट है और साथ में ढैये का भी समय इनका चल रहा है, जिस कारण इनको ये सब मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, और अगली राशि का रुख वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियंस, इनका आज का दिन देखते हैं। जी, स्कॉर्पियंस की अगर चर्चा करें तो स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मान सम्मान यश कीर्ति में आपकी बढ़ोतरी होगी और वहीं राजकीय कार्यों में भी आपको पूर्ण रूप से सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। परिवार में आपके खुशी का माहौल रहेगा, सकारात्मकता रहेगी और साथ ही मिलजुल के दिन जो आपका रहेगा वो शुभ रहेगा। धनु राशि सेजिटेरियस, इनके लिए क्या बताएंगे? जी, सेजिटेरियस के लिए जो आज का दिन रहेगा, जो भी कोशिशें आप कर रहे हैं और अभी तक आपकी पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई थी तो आज के दिन वो कामयाब होती दिख रही हैं। वहीं सरकारी कामों में आपके पूर्ति होगी। विरोधी आज के दिन आपके पूर्ण रूप से निष्फल रहेंगे, यानी कि कोई भी नुकसान आपको नहीं पहुंचा पाएंगे। विदेश यात्रा के लिए आपका जो दिन रहेगा वो उत्तम रहेगा। आगे कॉलर जो है मनु है फोन लाइन पर। मनु, क्या डिटेल्स हैं, बताएं अपनी, सवाल कर सकते हैं फिर। यस मैम। मैम, मुझे अपनी नानी के बारे में पूछना है। पूछिए, बताइए उनका डेट ऑफ बर्थ। मैम, उनकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, नाम से बता दीजिए। जी बताइए, उनके प्रश्न कुंडली के हिसाब से बताते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? मैम, उनका नाम श्रीमती सत्यवती। और मैम, मेरी नानी ना अपने मकान का आधा हिस्सा बेचना चाहती हैं लेकिन वो बिक नहीं रहा, तो वो पूरा बिकेगा या आधा, या बिक सकता है अच्छे पैसों में? कोई उपाय बता दीजिए। ये देखिए, सबसे पहले बताएंगे, आपने पूछा कि उनका जो आपका सवाल है उनकी प्रॉपर्टी से लेके है, तो अभी तो वो बिकता हुआ नहीं दिख रहा है। 4 अप्रैल 2016 के बाद अगर वो पूरा बेचती हैं तो उसमें उनको ज़्यादा फायदा भी प्राप्त होगा। अभी उसमें विलम्ब है। सतनाजे का दान अगर आपकी नानी हाथ लगा के मंदिर में देती हैं और संडे वाले दिन यानी कि रविवार वाले दिन सुबह ये उपाय करती हैं तो विशेष रूप से इनको आराम आ सकता है। और अगले कॉलर का रुख करते हैं। सुधांशु है हमारे साथ, अलीगढ़ से हैं ये दर्शक। सुधांशु, क्या डिटेल्स हैं बताएं और सवाल करें। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 98। जी, और समय? समय है सवेरे 8:12। जी पूछिए। 8:12। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी मैडम, ये है मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ, तो मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ तो दिक्कत से आता हूँ। जी, सबसे पहले बताना चाहेंगे अभी जो आपका समय है आपका शनि नीच ग्रस्त है और मंगल के साथ है, यानी कि कुछ भी आप करते हो उसमें डिलेज आती है, कंसंट्रेशन की कमी है, फोकस की कमी है। आप जाना कहाँ चाहते हैं और चाहते कहाँ हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप फोकस्ड रहिए, कंसंट्रेट करिए और तभी, और साथ ही जो अभी आपका समय चल रहा है वो कष्टदायक है। 21/3/2018 के बाद से जो आपका समय रहेगा वो शुभ रहेगा। पढ़ाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सरस्वती चालीसा नित्य अगर करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए काफ़ी लाभदायक रह सकता है। आप इससे फोकस भी फील करेंगे और पॉजिटिव भी फील करेंगे। और अगले कॉलर जो हैं वो प्रमोद हैं, भोपाल से हैं ये दर्शक। प्रमोद, डिटेल्स नोट करा दें और प्रश्न कर सकते हैं अपना। मैडम, मेरा जन्म हुआ 28/12/1983। 83? हाँ, 83। और समय है मेरा शाम के 4 बजे का। जी। जन्म स्थान है मेरा मतलब अकोला डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र। जी। मैडम, मैं क्या जानना चाह रहा था कि मेरे को अभी तो गवर्नमेंट जॉब में पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पा रही, अभी मिली थी तो वो अधूरी रह गई, तो वो किस कारण से मिलेगी, तो कब तक? देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे सरकारी नौकरी का योग हमें नहीं दिखता है और पूर्ण रूप से आपके कालसर्प दोष बनता है, यानी कि द्वितीय भाव से और अष्टम भाव से। अष्टम में आपके सूर्य की स्थिति है वृश्चिक राशि में, तो अभी जो समय रहेगा कष्टदायक रहेगा। प्राइवेट क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही अगर आप शनिवार को व्रत करते हैं या शनि ग्रह का दान करते हैं सूर्य उदय के बाद यानी कि 6 और 8 बजे शाम को, तो विशेष रूप से जो भी आप चाहते हैं उसमें आपको पूर्ति प्राप्त हो सकती है। और आखिरी 3 राशियां बची हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि। इनका भी राशिफल बताएंगे, साथ ही सेहतमंद रहने के कुछ ज्योतिषीय उपायों पर भी नजर डालेंगे। लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए।
Point, SPMIT Allahabad. Excellence in technical education. Courses offered BTech, MBA, BCA, BBA, Polytechnic and ITI. SPMIT GT Road, Kosham City Office, Vinayak Tower, MG Marg, Allahabad. मर गया तू। आ रहा है वो, तू स्प्राइट पी रहा है, तेरी बाइक लेके चंपा हो जाएगा वो। मुझसे नहीं मांगेगा। क्यों? तू फन्ने कहाँ है? मेरे से तो रोज बाइक मांगते रहता है वो। पर मुझसे कहेगा दोस्ती के बीच ना बाइक नहीं आनी चाहिए। अच्छा। प्लीज यार, तेरी बाइक दे दे। ये तेरा मेरा क्या होता है? अपनी है, दोनों की। थैंक यू यार। दोनों इसे साथ में धोएंगे। दोनों? साथ में पेट्रोल भरेंगे। साथ में? और EMI भी साथ में ही भर देंगे। ब्रदर, हम दोनों के बीच में कभी भी ये बाइक नहीं आनी चाहिए। I love you brother। स्प्राइट क्लियर है। भरोसे के लिए तारीफ और मजबूती के लिए तालियां हर यामाहा ने पाई हैं। लेकिन यामाहा की नई ब्लू कोर टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसा किया कि इस यामाहा को सब सलूट करेंगे। नई यामाहा 125cc सलूटो 78 kmpl की माइलेज के साथ। माइलेज तुझे सलाम। यस यामाहा। Jet like God, Aero, the breathing West. Slide, इसमें है स्टाइल। योर गुड लक में आखिरी 3 राशियां रह गई हैं, मकर, कुंभ और मीन। हम उनका रुख करेंगे, लेकिन पहले जो दर्शक हैं उनका सवाल ले लेते हैं। राजेश हैं एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेश, डिटेल्स दे दें और प्रश्न करें। नमस्कार मैडम। नमस्कार ये मेरा है 8 अक्टूबर जी 1970 जी। समय सुबह के 6:15 बजे का। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाहता था, मेरी जॉब अभी छूट गई है और अगली जॉब कब तक लगेगी और कब तक चलेगी, ये मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, राहु की महादशा चल रही है और राहु षष्ठ भाव में है। नौकरी मिलती हुई अभी ज्यादा जल्द में नहीं दिख रही है, परंतु फिर भी जुलाई के बाद से जो समय रहेगा वो शुभ रहेगा। तो आप एक गौमेद धारण कर सकते हैं। साथ ही अगर आप साबुत बादाम का दान शनिवार को करते हैं और ये कार्य आप दोपहर में करते हैं, यानी कि 3 से और 4 बजे के बीच में, कम से कम भी 11 शनिवार अगर ये आप उपाय करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही गौमेद धारण कर सकते हैं। गौमेद का वजन 5 कैरेट रहेगा। तो ये आप करिए और विशेष रूप से आपको इससे लाभ मिल सकता है। अगली कॉलर है कीर्ति। कीर्ति, क्या सवाल है? डिटेल्स पहले दे दे। हाँ मैडम, मेरे शादी को बहुत साल हुआ, मेरा मिस्टर सुनते ही नहीं है मेरी बात और मतलब ये ही नहीं करते। और समय बताइए और अपनी जन्म तिथि बताइए। समय 29/9/83 जन्म डेट है मेरा जी। और मेरा खुद का मकान भी नहीं बनता मैडम। जी जी जी, सुनिए, बिल्कुल सुनिए। जो खुद का आपका मकान है उसको भी बनने में विलम्ब है। 2017 के बाद से वो बन सकता है। साथ ही अगर आप वट सावित्री व्रत करती हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ मिल सकता है। और अब मकर राशि का रुख करेंगे। कैप्रिकॉर्न्स का देखते हैं आज का राशिफल। कैप्रिकॉर्न्स के लिए आज का दिन पैसे के लेन देन से आपको अपने आप को बचाना है। वहीं अगर आप बड़ों का सम्मान करते हैं तो विशेष रूप से आप आशीर्वाद भी मिलता है और दिन भी आपका शुभ रहेगा। जीवन साथी के साथ आज का जो समय बीतेगा वो शुभ रहेगा। और कुंभ राशि, इनके लिए क्या बताएंगे? एक्वेरियंस के लिए अगर चर्चा करते हैं तो इच्छाओं की पूर्ति हुई दिख रही है। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी पूर्ण रूप से खुशहाली आपको प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो समय रहेगा वो शुभ रहेगा। आखिरी राशि का रुख मीन राशि के जातक आज का दिन देखते हैं। पाइसेंस के लिए बेकार के खर्चों से आपको अपने आप को सावधान रखना है। वहीं परिवार का पूर्ण सुख मिलता हुआ दिख रहा है। खुद के फैसले अगर आप लेते हैं तो विशेष रूप से वो आपके लिए लाभदायक भी रह सकते हैं। और अब आज के उपायों का हम चर्चा करेंगे। आज के उपाय जुड़े हैं, अगर आपकी सेहत को लेकर आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय समझेंगे जिनसे इस तरह की बाधाएं कुछ कम हो सके। कौन सी आप टिप्स बताएंगी? जी, कहीं ना कहीं अगर आपके गले में और पेट में ज़रूरत ज़्यादा समस्या रहती है जिस कारण आप काम में
विलम्ब आता है या आप पूर्ण रूप से अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले आप मंदिर में चावल चीनी का दान करें और ये कार्य आपको आज ही करना है। साथ ही रोजाना अगर आप चंदन का तिलक करते हैं तो विशेष रूप से ये भी आपके लिए काफी लाभदायक रह सकता है। चांदी का आभूषण अगर आप पहनते हैं, अगर हम पुरुषों की बात करें तो वो अपने राइट हैंड में, और अगर हम स्त्रियों की बात करें तो वो अपने लेफ्ट हैंड में कोई भी चांदी का आभूषण पहन सकते हैं। तो विशेष रूप से कहीं ना कहीं अगर आपके गले में और पेट में समस्या है तो इससे आपको विशेष रूप से निजात मिल सकता है। जी, और ये 12 राशियों का हाल और आज के उपाय देखिए। और सीमा जी, आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को, शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ और गुड लक में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।